इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में हुई 29,65,000 रुपए की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले का मास्टरमाइंड एक रिटायर्ड आर्मी मैन निकला, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची थी। लूट के बाद आरोपी राजस्थान के प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर पहुंचे और 1,11,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। इसके बाद फरारी के दौरान पुलिस ने महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22,50,000 रुपए नकद और लूट की रकम से खरीदी गई 2.5 लाख रुपए की कार भी बरामद की है। 24 मई को पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में स्क्रैप कारोबारी मुकुल अग्रवाल की कलेक्शन एजेंसी के कर्मचारी से 29,65,000 रुपए की लूट हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिनके आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। जांच में सामने आया कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड रिटायर्ड आर्मी मैन चंद्रशेखर मुकाती था। वह सीधे तौर पर स्क्रैप कारोबारी के यहाँ कार्यरत नहीं था, लेकिन एक अन्य कारोबारी के यहाँ काम करने के दौरान उसे मुकुल अग्रवाल के कारोबार, कलेक्शन सिस्टम और रोजाना होने वाले बड़े लेन देन की जानकारी थी। इसी जानकारी के आधार पर उसने अपने साथी प्रवीण, अमर, फिरोज और कपिल भंडारी के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक आर्थिक तंगी और महंगे शौक पूरे करने के लिए आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि वारदात के बाद आरोपी राजस्थान स्थित सांवरिया सेठ मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 1,11,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। इसके बाद आरोपी अलग अलग राज्यों में छिपते रहे, लेकिन पुलिस ने लगातार दबिश देकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर लूट की रकम से खरीदी गई करीब 2.5 लाख रुपए की कार भी जब्त की गई है। पुलिस अब तक लूटी गई 29,65,000 रुपए की राशि में से 22,50,000 रुपए नकद बरामद कर चुकी है। मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और पुलिस शेष रकम की बरामदगी के प्रयास में जुटी हुई है। ये घटनाक्रम 11 जून को शाम को 8:25 पर हुआ था। थाना पंडरीनाथ क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक जो मुकुल अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं, ये जा रहे थे। इनके पास कलेक्शन का कैश पैसा था 29.65 लाख रुपये, 29.65 लाख रुपये थे इनके पास। एक बैग में उन्होंने रखा हुआ था। 2 लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया एक हीरो माइस्ट्रो गाड़ी से, और वहाँ से इनसे बैग छीन के वो फरार हो गए थे। उसके पश्चात पुलिस ने इसमें अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और ऐसे मामलों में बहुत तेज़ी से, तत्परता से और एक कमिटेड टीम लगा के यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। संबंधित क्षेत्र के जो डीसीपी जोन 4 हैं, वो इसको पूरा लीड कर रहे थे। हमारे जो टीम के लोग हैं, उन्होंने उसमें कार्रवाई प्रारंभ करते हुए आगे इसको डेवलप किया और कई तरह के तकनीकी और जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है कि कैसे इन लोगों का मूवमेंट हुआ, किस तरफ से आए थे, कैसे गए, उसको डेवलप करते करते फिर इसमें ज़ीरो इन किया गया और इसमें 2 व्यक्ति चिन्हित हुए। इसमें एक प्रवीण भंडारी नाम का व्यक्ति है जो घटनाक्रम करते समय वहाँ पर मौजूद था। दूसरा व्यक्ति एक चंद्रशेखर मुकाती चिन्हित हुआ, जिसके द्वारा ये पता चला कि ये व्यक्ति जो फरियादी हैं मुकुल अग्रवाल, उनसे जुड़े हुए एक अन्य व्यक्ति हैं जो खुद स्क्रैप का कारोबार करते हैं। नाम मैं जानबूझ के उनका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उनका कोई ऐसा डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनके यहाँ कार्य करता था, तो वहाँ से चंद्रशेखर मुकाती ने ये इनपुट प्रवीण भंडारी को दिया था कि ये मुकुल अग्रवाल नाम का व्यक्ति, ये जो है ये यंग है, मुझे लगता है कि अर्ली 20s में इनका एक ग्रुप होगा और शायद इन्होंने उनका पर्सनालिटी आंकलन या ऐसा किया होगा कि ये डोसाइल टाइप का व्यक्ति है, इसको बहुत जल्दी ये जो है डरा धमका कर से कर लेंगे जो लूटपाट की घटना, ऐसा इसको फीडबैक दिया था। और इसमें जो प्रवीण है और जो चंद्रशेखर मुकाती है, ये प्रदेश से बाहर गोवा में एक साथ एक दूसरे के साथ ये कार्य कर चुके हैं। एक शोरूम पे ये कार्य करते थे, वहाँ जो है चंद्रशेखर जो है ये वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड कार्य करते थे और प्रवीण भंडारी मूलतः एक ड्राइवर। इन दोनों का पहले से ही संपर्क था। इन दोनों को कुछ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस थी, उनको पैसों की आवश्यकता थी, तो इन लोगों ने ये चीज़ हैच किया। इसमें एक अमर सूर्यवंशी नाम का व्यक्ति बाद में शामिल हुआ। जो घटनाक्रम जिन्होंने किया 2 व्यक्ति, उसमें प्रवीण भंडारी और अमर सूर्यवंशी शामिल थे। और उसके बाद ये लोग तितर बितर हो गए, पैसे इधर उधर करने का उन्होंने प्रयास किया। सबके हिस्से इसमें डिसाइडेड थे। इसमें 2 अन्य व्यक्तियों को, इन 3 के अलावा हमने हिरासत में लिया है। एक फिरोज नाम का व्यक्ति है जिसने गाड़ी इनको दी थी, और 5वां व्यक्ति कपिल भंडारी है जिसने इन आरोपियों को प्रश्रय दिया था, आश्रय दिया था। इसमें इस करते हुए पूरे घटनाक्रम को कंक्लूड किया गया है। इसमें 22.5 लाख रुपए पुलिस ने कैश बरामद किया है और इसमें से आरोपियों ने एक i20 कार खरीद ली थी लगभग 2.5 लाख रुपए की, वो भी बरामद की गई है। लगभग 4 लाख
60,000 के आसपास पैसा इसमें जो बचा हुआ है, उसमें ऐसा पता चला कुछ ज्वेलरी, कुछ कपड़े वगैरह इन्होंने खरीदे हैं। तो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें आगे जब उनको रिमांड पे लेके और वो भी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। इसमें टीमों का जो ग्राउंड वर्क रहा है, जो मूवमेंट इन्होंने किया है, जो प्रदेश के बाहर भी जो मूवमेंट हुआ है और जिस तरह से किया है, वो काफ़ी कमेंडेबल काम किया है। लगभग 30 लोगों की जो पूरी टीम लगाई गई थी, तो दिन रात मेहनत करके टारगेट भी यही था कि इनको किसी भी तरह छोड़ना नहीं है। अब इसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति की पिछले साल भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें 7 लाख रुपये स्क्रैप व्यापारी से लूट लिए गए थे। उसमें भी 3 आरोपी अरेस्ट किए गए थे, सारे पैसे उसमें भी रिकवर किए गए थे। इस तरह की घटनाओं में जैसा पुलिस को कमिटेड तौर पे एक टीम बना के और बिल्कुल डेडिकेटेड तौर पे बिना किसी चीज़ से डिस्टर्ब हुए कार्य करना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे कार्य किया जाता है। और ऐसे कोई भी अपराध अनडिटेक्टेड नहीं छोड़े जाते हैं। 1, 2 दिन, 3 दिन के अंदर ही इसको क्लियर किया जाता है और आरोपियों को प्रभावी कार्रवाई की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे पहले डिसाइड हुआ था उसी प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। प्लानिंग ये थी कि क्योंकि इनको ये अभी तक 2 व्हीलर पे थे, तो इनका पहला ये था कि ये 4 व्हीलर खरीदें। और उसके पश्चात क्योंकि जिस तरह की इनकी स्थिति है, और इसमें ऐसा भी पता चला कि एक आरोपी इसमें क्रिप्टो करेंसी वगैरह के भी उसमें इन्वॉल्व था, तो उसमें भी उसको लॉस हुआ होगा। तो हो सकता है कि इसके बाद ये आगे बढ़ के भी, क्योंकि प्रदेश के बाहर भी इनके मूवमेंट हुए ही हैं, तो उस गाड़ी से भी ये आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते हैं। दोनों ही तरह की स्थितियाँ थी पैसों की, क्योंकि कुछ तो इनको, जैसा मैंने कहा कि ये गोवा में कार्य करते थे, उनके लाइफस्टाइल एक पर्टिकुलर टाइप की रही होगी, और ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट करते थे। तो उसमें जो अप एंड डाउन के जो वो हुए होंगे, तो उसमें भी इनको लॉस हुआ था। तो इसको लग के ओवरऑल जो पैसों की आवश्यकता थी, उसके अनुसार जो मुख्य 2 करता धरता है, प्रवीण भंडारी और दूसरा व्यक्ति है, इनके द्वारा ये डिसाइड किया। और प्रोफाइल जो प्राइमा फेसाई देखा गया है प्रवीण भंडारी का, इसके फ़िलहाल अपने जो उसमें है पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नज़र नहीं आया, पर उसको और थॉरोली एग्जामिन किया जा रहा है। अमर सूर्यवंशी जो दूसरा व्यक्ति शामिल था, उसके लगभग 10 आपराधिक रिकॉर्ड हैं और मूलतः परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। टीम इसमें हमने राजस्थान, महाराष्ट्र भी भेजी अपने प्रदेश के अलावा। सर, इन्होंने कार कहाँ से खरीदी थी और ज्वेलरी खरीदना बताया आपने? ज्वेलरी खरीदी कहाँ से खरीदी, किसके लिए खरीदी, कुछ बता रहे थे? कार पे अभी बात हो गई है, कार इन्होंने खरीदी थी और एग्जैक्ट डिटेल हम आपको बता देंगे। और उसके साथ साथ ज्वेलरी अब स्वयं इन्होंने खरीदी है, किसके लिए खरीदी थी ये अभी इन्वेस्टिगेशन और विस्तृत पूछताछ का हिस्सा होगा। जैसा मैंने बताया कि इसमें हमने 5 व्यक्तियों को लिया है हिरासत में, जिन पे कार्रवाई की है। 2 जो घटनाक्रम पे वहाँ पे मौजूद थे, एक व्यक्ति जो जिस व्यक्ति के साथ घटनाक्रम हुआ उससे जुड़े हुए एक व्यक्ति के यहाँ कार्य करता था, उसने टिप ऑफ किया था। 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रश्रय, आश्रय या इनको संसाधन मुहैया कराने का कार्य किया था। जैसे एक व्यक्ति ने इनको हीरो माइस्ट्रो गाड़ी उपलब्ध कराई थी और एक व्यक्ति ने इनको आश्रय दिया था। सभी को राउंड अप कर लेगा और आगे इसमें पूछताछ करके कार्रवाई करेंगे।